सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब अल्लाह ताला का फरमान कि मर्द औरतों पर कायम रहने वाले हैं इसलिए कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। इलाकुला बेशक अल्लाह ताला बड़ा बुलंद है। हदीस नंबर 5201। तर्जुमा। हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे हमीद ने बयान किया और उनसे अनस ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मतहरत से 1 महीना तक अलग रहे और अपने एक बालाखाना में क़याम किया। फिर आप 29 दिन के बाद घर में तशरीफ़ लाए तो कहा गया कि या रसूल अल्लाह, आपने तो 1 महीना के लिए अहद किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना 29 का है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों से इस तरह जुदा होने का बयान कि खुद उनके घरों के अलावा दूसरी जगह रही मावी बिन हिदा से ये मरफूआ मरूए है, अगरचे इसमें ये जायद है कि इससे अलहदगी करके घर से बाहर ना जावे और पहली हदीस बहुत सही है। हदीस नंबर 5202। तर्जुमा। हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने, दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा और मुझसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं इब्न जरेज ने खबर दी, कहा कि मुझे यही बिन अब्दुल्लाह बिन सीफी ने खबर दी, इन्हीं अकरमा बिन अबदाल रहमान बिन हारिस ने खबर दी और इन्हीं उम सलमा ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या की वजह से कसम खाई कि अपनी बाज़ अज़वाज के यहाँ 1 महीना तक नहीं जाएंगे। फिर जब 29 दिन गुजर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास सुबह के वक्त गए या शाम के वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि आपने तो कसम खाई थी कि 1 महीना तक नहीं आएंगे। आपने फरमाया कि महीना 29 दिन का भी होता है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों से इस तरह जुदा होने का बयान कि खुद उनके घरों के अलावा दूसरी जगह रही मावी बिन हिदा से ये मरफूआ मरूए है, अगरचे इसमें ये जायद है कि इससे अलहदगी करके घर से बाहर ना जावे और पहली हदीस बहुत सही है। हदीस नंबर 5203। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे मरवान बिन मावी ने, कहा हमसे अबू यफूर ने बयान किया, कहा कि हमसे अबुलसा की मजलिस में महीना पर बहस की तो इन्होंने बयान किया कि हमसे इब्न अब्बास ने बयान किया, इन्होंने कहा कि एक दिन सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज रो रही थीं, हरजूजा मतहरा के पास उनके घर वाले मौजूद थे। मस्जिद की तरफ गया तो वो भी लोगों से भरी हुई थी। फिर उम्र बिन खिताब आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऊपर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त एक कमरा में तशरीफ़ रखते थे। इन्होंने सलाम किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इन्होंने फिर सलाम किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर सलाम किया और इस मर्तबा भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तो आवाज़ दी। बाद में इजाज़त मिलने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और अर्ज़ किया आपने अपनी अज़वाज को तलाक दे दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि 1 महीना तक उनसे अलग रहने की कसम खाई है। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 दिन तक अलग रहे और फिर अपने बीवियों के पास गए। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों को मारने पीटने का बयान। बीवियों को अदब सिखाने के लिए ऐसा मारो का इन्हीं तकलीफ ना पहुँचे। हदीस नंबर 5204। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन ज़मा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में कोई शख्स अपनी बीवी को गुलामों की तरह ना मारे कि फिर दूसरे दिन इससे हमबस्तर होगा। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब गुनाह में अपने खावनद की इताअत ना करने का बयान। हदीस नंबर 5205। तर्जुमा। हमसे खलाद बिन यही ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन नाफा ने, उनसे हुस्न ने, वो मुस्लिम के साहिबजादे हैं, उनसे सफ़ी ने, उनसे आयशा ने कि कबीला अंसार की एक खातून ने अपनी बेटी की शादी की थी। इसके बाद लड़की के सर के बाल बीमारी की वजह से उड़ गए तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आपसे इसका जिक्र किया और कहा कि इसके शौहर ने इससे कहा है कि अपने बालों के साथ दूसरे मसनूई बाल जोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि ऐसा तो हरगिज़ मत कर, क्योंकि मसनूई बाल सर पर रख के जो जोड़े तो ऐसे बाल जोड़ने वालियों पर लानत की गई है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औरत का शौहर से खौफ और रोगरदानी करने का बयान। हदीस नंबर 5206। तर्जुमा।
हमसे इब्न सलाम ने बयान किया, कहा हमको अबू मुआविया ने खबर दी, इन्हीं हिशाम बिन रू ने, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने आयत व नमरात ख़ाफ़त मन बलहा निश्वज़ा आव एराज़ा, और अगर कोई औरत अपने शौहर की तरफ से नफ़रत और मुँह मोड़ने का खौफ महसूस करे के मुताल्लिक़ फरमाया कि आयत में ऐसी औरत का बयान है जो किसी मर्द के पास हो और वो मर्द उसे अपने पास ज़्यादा ना बुलाता हो बल्कि उसे तलाक देने का इरादा रखता हो और इसके बजाय दूसरी औरत से शादी करना चाहता हो, लेकिन इसकी मौजूदा बीवी इससे कहे कि मुझे अपने साथ ही रखो और तलाक ना दो, तुम मेरे सिवा किसी और से शादी कर सकते हो, मेरे खर्च से भी तुम आज़ाद हो और तुम पर बारी की भी कोई पाबंदी नहीं। तो उसका जिक्र अल्लाह ताला के इस इरशाद में फ़िला जनाहिल यमा आन यसालहा बिनामा सलहा वालसला खैर की पस उन पर कोई गुनाह नहीं अगर वो आपस में सुलह कर लीं, और सुलह बहरहाल बेहतर है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब अज़ल करने का बयान। हदीस नंबर 5207। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने, उनसे अता ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हम अज़ल किया करते थे। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब अज़ल करने का बयान। हदीस नंबर 5208। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया, इन्हीं अता ने खबर दी, इन्होंने जाबिर से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जब कुरान नाज़ल हो रहा था हम अज़ल करते थे। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब अज़ल करने का बयान। हदीस नंबर 5209। तर्जुमा। और इमरू बिन दीनार ने बयान किया अता से, इन्होंने जाबिर से कि कुरान नाज़ल हो रहा था और हम अज़ल करते थे। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब अज़ल करने का बयान। हदीस नंबर 5210। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन असमा ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक बिन अनस ने, उनसे ज़हरी ने, उनसे इब्न महरीज़ ने और उनसे अबू सईद ख़दरी ने बयान किया कि एक ग़ज़वा में हमें क़ैदी औरतें मिलीं और हमने उनसे अज़ल किया। फिर हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हुक्म पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम वाकई ऐसा करते हो। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, फिर फरमाया क़यामत तक जो रूह भी पैदा होने वाली है वो अपने वक्त पर पैदा होकर रहेगी, बस तुम्हारा अज़ल करना अबस हरकत है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब सफ़र करते वक्त औरतों के दरमियान क़ुरा अंदाज़ी करने का बयान। हदीस नंबर 5211। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ऐमन ने, कहा कि मुझसे इब्न नबी मलिका ने, उनसे कासिम ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा करते तो अपनी अज़वाज के लिए क़ुरा डालते। एक मरतबा क़ुरा आयशा और हिफ्सा के नाम निकला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त मामूला चलते वक्त आयशा के साथ बातें करते हुए चलते। एक मरतबा हिफ्सा ने इनसे कहा कि आज रात क्यों ना तुम मेरे मुँह पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हारे मुँह पर, ताकि तुम भी नए मनाजिर देख सको और मैं भी। इन्होंने ये तजवीज़ कबूल कर ली और हर एक दूसरे के मुँह पर सवार हो गईं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के मुँह के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त इस पर हिफ्सा बैठी हुई थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सलाम किया, फिर चलते रहे। जब पड़ाव हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि आयशा इसमें नहीं हैं। इस गलती पर आयशा को इस दर्जा रंज हवा कि जब लोग सवारियों से उतर गए तो उम्मुल मोमिनीन ने अपने पाँव मुज़फ़्फ़र घास में डाल लिए और दुआ करने लगी कि ऐ मेरे रब, मुझ पर कोई बिच्छू या सांप मुसल्लित कर दे जो मुझ को डस ले। आयशा कहती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि ये हरकत खुद मेरी ही थी। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब हदीस नंबर 5212। तर्जुमा। और अल्लाह ने सूरत निसा में फरमाया, विलन तस्ततियु अन तअदलु बैन अन-निसा कि अगर तुम अपनी कई बीवियों के दरमियान इंसाफ ना कर सको तो एक ही औरत से शादी करो। आखिर आयत वासा हकीमा तक। बाब बीवियों के दरमियान इंसाफ करना वाजिब है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब कुंवारी लड़की से शादी करने का बयान। हदीस नंबर 5213। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे बशर बिन मफजल ने, उनसे खालिद हज़ा ने, उनसे अबू क़लाबा ने बयान किया और उनसे अनस ने, रावी अबू क़लाबा या अनस ने, कहा कि अगर मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाली हदीस इरशाद फरमाई।
लेकिन बयान किया कि दस्तूर ये है कि जब कुंवारी से शादी करे तो इसके साथ 7 दिन तक रहना चाहिए और जब बेवा से शादी करे तो इसके साथ 3 दिन तक रहना चाहिए। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब कुंवारी बीवी की मौजूदगी में सीबा से निकाह करने का बयान। हदीस नंबर 5214 तर्जुमा हमसे यूसुफ बिन राशिद ने बयान किया कहा हमसे अब्बासामा ने बयान किया उनसे सुफियान सोरी ने कहा हमसे अयूब और खालिद ने दोनों ने बयान किया उनसे अबू कलाबा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि दस्तूर ये कि जब कोई शख्स पहले से शादी शुदा बीवी की मौजूदगी में किसी कुंवारी औरत से शादी करे तो इसके साथ 7 दिन तक क़याम करे और फिर बारी मुकर्रर करे और जब किसी कुंवारी बीवी की मौजूदगी में पहले से शादी शुदा औरत से निकाह करे तो इसके साथ 3 दिन तक क़याम करे और फिर बारी मुकर्रर करे। अबू कलाबा ने बयान किया कि अगर मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ कि अनस ने यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूआ बयान की है। और अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया इन्हीं सुफियान ने खबर दी इन्हीं अयूब और खालिद ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ कि अनस ने यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूआ बयान की है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब अपनी तमाम बीवियों से एक ही गुस्ल में मुबाशरत करने का बयान। हदीस नंबर 5215 तर्जुमा हमसे अब्दुल्ला बिन हमाद ने बयान किया कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया कहा हमसे सईद ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि एक रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज मतहरात के पास गए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 9 बीवियाँ थीं। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब एक दिन में तमाम बीवियों के पास जाने का बयान। हदीस नंबर 5216 तर्जुमा हमसे फरवा ने बयान किया कहा हमसे अली बिन मसहर ने बयान किया उनसे हश्शाम बिन रू ने उनसे उनके वालिद रू ने और उनसे आयशा ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज से फारिग होकर अपनी अज़वाज मतहरात के पास तशरीफ़ ले जाते और इनमें से किसी एक के करीब भी बैठते। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफ्सा के यहाँ गए और मामूल से ज़्यादा काफ़ी देर तक ठहरे रहे। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब अपने ज़माना अलालत में किसी एक ही बीवी के पास रहने का बयान। हदीस नंबर 5217 तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया कहा कि मुझसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया उनसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया इन्हीं उनके वालिद ने खबर दी और इन्हीं आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मरज़ में वफ़ात हुई इसमें आप पूछा करते थे कि कल मेरी बारी किसके यहाँ है, कल मेरी बारी किसके यहाँ है। आपको आयशा की बारी का इंतज़ार था, चुनाचा आपकी तमाम अज़वाज ने आपको इसकी इजाज़त दे दी कि आप जहाँ चाहें बीमारी के दिन गुजारें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के घर आ गए और यहीं आपकी वफ़ात हुई। आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी दिन वफ़ात हुई जो मेरी बारी का दिन था और अल्लाह ताला का ये भी एहसान देखो उसने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ बुलाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे सीने पर था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाब दहन मेरे लाब दहन से मिला। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब मर्द का किसी एक बीवी को ज़्यादा चाहने का बयान। हदीस नंबर 5218 तर्जुमा हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कहा हमसे सुलेमान ने बयान किया उनसे यही ने उनसे उबैद बिन हुनन ने इन्होंने इब्न अब्बास से सुना इन्होंने उम्र से कि आप हिफ्सा के यहाँ गए और उनसे कहा कि बेटी अपनी इस सौकन को देखकर धोखे में ना आ जाना जिसे अपने हुस्न पर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर नाज है। आपका इशारा आयशा की तरफ था। उम्र ने बयान किया कि फिर मैंने यही बात आपके सामने दोहराई, आप मुस्कुरा दे। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब सौकन का दिल जलाने की तरकीबें करने और गुमशुदा चीज़ों के बारे में गलत तौर पर कह देना कि वो मिल गईं इसका हुक्म व बयान। हदीस नंबर 5219 तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया कहा हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया उनसे हश्शाम ने उनसे फ़ातिमा बिन्त मनज़र ने और उनसे असमा बिन्त अबी बकर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी सनद और मुझसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया उनसे हश्शाम ने उनसे फ़ातिमा बिन्त मनज़र ने बयान किया और उनसे असमा बिन्त अबू बकर ने के एक खातून ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरी सौकन है अगर अपने शौहर की तरफ से उन चीज़ों के हासिल होने की भी दास्तानें उसे सुनाऊं जो हकीकत में मेरा शौहर मुझे नहीं देता तो क्या इसमें कोई हरज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि जो चीज़ हासिल ना हो इस पर फ़ख्र करने वाला उस शख्स जैसा है जो फ़रेब का जोड़ा यानी दूसरों के कपड़े मांग कर पहने। सही बुखारी किताब निकाह का बयान बाब
खैरत करने का बयान। वराद कहते हैं मगीरा से रिवायत है कि साद बिन इबादा ने फरमाया अगर मैं किसी शख्स को अपनी बीवी के पास देख पाऊँ तो उसे तलवार से मार डालूंगा। आपने फरमाया ए सहाबा, रिज़किया तुम्हीं साद की खैरत से तज्जुब आता है, मैं इससे ज़्यादा खैरत वाला हूँ और अल्लाह मुझसे ज़्यादा खैरत वाला है। हदीस नंबर 5220। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, उनसे शकीक ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से ज़्यादा खैरतमंद और कोई नहीं है। यही वजह है कि इसने बेहियाई के कामों को हराम किया है और अल्लाह से बढ़कर कोई अपनी तारीफ पसंद करने वाला नहीं है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब खैरत करने का बयान। वराद कहते हैं मगीरा से रिवायत है कि साद बिन इबादा ने फरमाया अगर मैं किसी शख्स को अपनी बीवी के पास देख पाऊँ तो उसे तलवार से मार डालूंगा। आपने फरमाया ए सहाबा, रिज़किया तुम्हीं साद की खैरत से तज्जुब आता है, मैं इससे ज़्यादा खैरत वाला हूँ और अल्लाह मुझसे ज़्यादा खैरत वाला है। हदीस नंबर 5221। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया और उनसे आयशा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उम्मत मोहम्मद, अल्लाह से बढ़कर खैरतमंद और कोई नहीं कि वो अपने बंदे या बंदी को ज़िना करते हुए देखे। ऐ उम्मत मोहम्मद, अगर तुम्हें वो मालूम होता जो मुझे मालूम है तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब खैरत करने का बयान। वराद कहते हैं मगीरा से रिवायत है कि साद बिन इबादा ने फरमाया अगर मैं किसी शख्स को अपनी बीवी के पास देख पाऊँ तो उसे तलवार से मार डालूंगा। आपने फरमाया ए सहाबा, रिज़किया तुम्हीं साद की खैरत से तज्जुब आता है, मैं इससे ज़्यादा खैरत वाला हूँ और अल्लाह मुझसे ज़्यादा खैरत वाला है। हदीस नंबर 5222। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे हमाम बिन यही ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया और उनसे उनकी वालिदा असमा बिन अबी बकर ने कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला से ज़्यादा खैरतमंद कोई नहीं। और उसी सनद से यही से रिवायत है कि उनसे अबू सलिमा ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब खैरत करने का बयान। वराद कहते हैं मगीरा से रिवायत है कि साद बिन इबादा ने फरमाया अगर मैं किसी शख्स को अपनी बीवी के पास देख पाऊँ तो उसे तलवार से मार डालूंगा। आपने फरमाया ए सहाबा, रिज़किया तुम्हीं साद की खैरत से तज्जुब आता है, मैं इससे ज़्यादा खैरत वाला हूँ और अल्लाह मुझसे ज़्यादा खैरत वाला है। हदीस नंबर 5223। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे शैबान बिन अबदाल रहमन निहुए ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने, उनसे अबू सलिमा ने और इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को खैरत आती है और अल्लाह ताला को खैरत उस वक्त आती है जब बंदा मोमिन वो काम करे जिसे अल्लाह ने हराम किया है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब खैरत करने का बयान। वराद कहते हैं मगीरा से रिवायत है कि साद बिन इबादा ने फरमाया अगर मैं किसी शख्स को अपनी बीवी के पास देख पाऊँ तो उसे तलवार से मार डालूंगा। आपने फरमाया ए सहाबा, रिज़किया तुम्हीं साद की खैरत से तज्जुब आता है, मैं इससे ज़्यादा खैरत वाला हूँ और अल्लाह मुझसे ज़्यादा खैरत वाला है। हदीस नंबर 5224। तर्जुमा। हमसे महमूद बिन गीलान ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे वालिद ने खबर दी और उनसे असमा बिन अबी बकर ने बयान किया कि ज़ुबैर ने मुझसे शादी की तो उनके पास एक ऊँट और उनके घोड़े के सिवा रोए ज़मीन पर कोई माल, कोई गुलाम, कोई चीज़ नहीं थी। मैं ही उनका घोड़ा चराती, पानी पिलाती, उनका डोल सीती और आटा गूंदती। मैं अच्छी तरह रोटी नहीं पका सकती थी। अंसार की कुछ लड़कियां मेरी रोटी पका जाती थीं। ये बड़ी सच्ची और बावफा औरतें थीं। ज़ुबैर की वो ज़मीन जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दी थी, इससे मैं अपने सर पर खजूर की गुठलियाँ घर लाया करती थी। ये ज़मीन मेरे घर से 2 मील दूर थी। एक रोज़ मैं आ रही थी और गुठलियाँ मेरे सर पर थीं कि रास्ते में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कबीला अंसार के कई आदमी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, फिर अपने ऊँट को बिठाने के लिए कहा अख़फ़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मुझे अपनी सवारी पर अपने पीछे सवार कर लीं, लेकिन मुझे मर्दों के साथ चलने में शर्म आई और ज़ुबैर की खैरत का भी ख्याल आया। ज़ुबैर बड़े ही बाखैरत थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ गए कि मैं शर्म महसूस कर रही हूँ।
اس لیے آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر میں زبیر کے پاس آئی اور ان سے واقعہ کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی تھی۔ میرے سر پر گٹھلیاں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ مجھے بٹھانے کے لیے بٹھایا، لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری خیرت کا بھی خیال آیا۔ اس پر زبیر نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹھلیاں لانے کے لیے نکلے، اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی خیرت کی بات نہ تھی، کیونکہ اسما آپ کی سالی اور بھاوج دونوں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد میرے والد ابوبکر نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا، وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی، گویا والد ماجد ابوبکر نے غلام بھیج کر مجھ کو آزاد کر دی۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب غیرت کرنے کا بیان۔ وراد کہتے ہیں مغیرہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ پاؤں تو اسے تلوار سے مار ڈالوں گا۔ آپ نے فرمایا، اے صحابہ، رزقیہ تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب آتا ہے، میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ حدیث نمبر 5225۔ ترجمہ، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے، ان سے حمید نے، ان سے انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ عائشہ کے یہاں تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت ایک زوجہ زینب بنت جہش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیالے میں کچھ کھانے کی چیز بھیجی، جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے خادم کے ہاتھ پر غصہ میں مارا، جس کی وجہ سے کٹورا گر کر ٹوٹ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورا لے کر ٹکڑے جمع کیے اور جو کھانا اس برتن میں تھا اسے بھی جمع کرنے لگے، اور خادم سے فرمایا کہ تمہاری منہ کو غیرت آ گئی ہے۔ اس کے بعد خادم کو روکے رکھا۔ آخر جن کے گھر میں وہ کٹورا ٹوٹا تھا ان کی طرف سے نیا کٹورا منگایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیا کٹورا ان زوجہ مطہرہ کو واپس کیا جن کا کٹورا توڑ دیا گیا تھا، اور ٹوٹا ہوا کٹورا ان کے یہاں رکھ لیا جن کے گھر میں وہ ٹوٹا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب غیرت کرنے کا بیان۔ وراد کہتے ہیں مغیرہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ پاؤں تو اسے تلوار سے مار ڈالوں گا۔ آپ نے فرمایا، اے صحابہ، رزقیہ تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب آتا ہے، میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ حدیث نمبر 5226۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے متمر بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبید اللہ بن امریمری نے، ان سے محمد بن منقدر نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں جنت میں گیا، وہاں میں نے ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ عمر بن خطاب کا، میں نے چاہا کہ اس کے اندر جاؤں لیکن رک گیا کیونکہ تمہاری غیرت مجھے معلوم تھی۔ اس پر عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اے اللہ کے نبی، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا۔ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب غیرت کرنے کا بیان۔ وراد کہتے ہیں مغیرہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھ پاؤں تو اسے تلوار سے مار ڈالوں گا۔ آپ نے فرمایا، اے صحابہ، رزقیہ تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب آتا ہے، میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ حدیث نمبر 5227۔ ترجمہ، ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں زہری نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی، اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک محل کے کنارے ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ عمر بن خطاب کا۔ میں ان کی غیرت کا خیال کر کے واپس چلا آیا۔ انہوں نے جو اس وقت مجلس میں موجود تھے اس پر رو دے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ صحیح بخاری، کتاب نکاح کا بیان، باب عورتوں کی غیرت اور خفگی کا بیان۔ حدیث نمبر 5228۔ ترجمہ، ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں خوب پہچانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب تم مجھ پر ناراض ہو جاتی ہو۔ بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا، آپ یہ بات کس طرح سمجھتے ہیں؟
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो कहती हो नहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया जी हम अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह। गुस्से में सिर्फ आपका नाम ज़बान से नहीं लेती। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब औरतों की गैरत और खफगी का बयान। हदीस नंबर 5229। तर्जुमा मुझसे अहमद बिन अबी रुजा ने बयान किया, कहा हमसे निज़र बिन शमील ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने कहा कि मुझे मेरे वालिद ने खबर दी, उनसे आयशा ने आपने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी औरत पर मुझे इतनी गैरत नहीं आती थी जितनी उम्मुल मोमिनीन खदीजा पर आती थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जिक्र बकसरत किया करते थे और उनकी तारीफ़ करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की गई थी कि आप खदीजा को जन्नत में उनके मोती के घर की बशारत दे दी। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब मर्द का अपनी बेटी से गैरत दिलाने वाली बात के रफ़ा करने और इंसाफ की बात कहने का बयान। हदीस नंबर 5230। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न अबी मलिका ने और उनसे मसूर बिन मखरमा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर फरमा रहे थे कि हश्शाम बिन मगीरा जो अबू जहल का बाप था, इसकी औलाद हारिस बिन हश्शाम और सलीम बिन हश्शाम ने अपनी बेटी का निकाह अली बिन अबी तालिब से करने की मुझसे इजाज़त मांगी है, लेकिन मैं इन्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा, यकीनन मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, हरगिज़ मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। अलबत्ता अगर अली बिन अबी तालिब मेरी बेटी को तलाक देकर उनकी बेटी से निकाह करना चाहें तो मैं इसमें रुकावट नहीं बनूंगा, क्योंकि वो फातिमा मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जो उसको बुरा लगे वो मुझको भी बुरा लगता है, और जिस चीज़ से उसे तकलीफ़ पहुंचती है इससे मुझे भी तकलीफ़ पहुंचती है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब आखिर ज़माना में मर्दों की क़िल्लत और औरतों की कसरत का बयान। अबू मूसी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आखिर ज़माना में एक मर्द के पीछे 40-40 औरतें लगी होंगी कि इसकी पनाह ढूंढेंगी, क्योंकि औरतें ज़्यादा होंगी और मर्द कम होंगे। हदीस नंबर 5231। तर्जुमा हमसे हिफ्स बिन उम्र हौज़ी ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि मैं तुमसे वो हदीस बयान करूँगा जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, मेरे सिवा ये हदीस तुमसे कोई और नहीं बयान करने वाला है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि क़ियामत की निशानी में से ये भी है कि कुरान व हदीस का इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत बढ़ जाएगी, ज़िना की कसरत हो जाएगी और शराब लोग ज़्यादा पीने लगेंगे, मर्द कम हो जाएंगे और औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। हालत ये हो जाएगी कि 50-50 औरतों का संभालने वाला खबरगीर एक मर्द होगा। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब औरत के पास तन्हाई महरम के अलावा कोई ना जाए और जिस औरत का खावनद मौजूद ना हो इसके घर जाने का बयान। हदीस नंबर 5232। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने, उनसे अबुल खैर ने और उनसे उक़बा बिन आमिर ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों में जाने से बचते रहो। इस पर कबीला अंसार के एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, देवर के मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है, वो अपनी भावज के साथ जा सकता है या नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देवर या जेठ का जाना ही तो हलाकत है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब औरत के पास तन्हाई महरम के अलावा कोई ना जाए और जिस औरत का खावनद मौजूद ना हो इसके घर जाने का बयान। हदीस नंबर 5233। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया, उनसे अब्बू मुबिद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महरम के सिवा कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में ना बैठे। इस पर एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हज करने गई है और मेरा नाम फ़लाँ ग़ज़वा में लिखा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो वापस जा और अपनी बीवी के साथ हज कर। सही बुखारी किताब निकाह का बयान, बाब किया ये जायज़ है कि लोगों की मौजूदगी में किसी औरत से अलहदगी में गुफ्तगू करे। हदीस नंबर 5234। तर्जुमा
हमसे मोहम्मद बिन बशार ने हदीस बयान की, उनसे गंदर ने हदीस बयान की, उनसे शोबा ने हदीस बयान की, उनसे हश्शाम ने बयान किया, इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि कबीला अंसार की एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे लोगों से एक तरफ होकर तन्हाई में गुफ्तगू की। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग यानी अंसार मुझे सब लोगों से ज़्यादा अजीज़ हो। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों का भेस बदलने वाले मर्दों का ख़वातीन के पास आमद-ओ-रिफ़त की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 5235। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दा बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे ज़ैनब बिन्त सलमा ने और उनसे उम्मुल-मुमिनीन सलमा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ रखते थे। घर में एक मुगीस नामी मखनिस भी था। इस मखनिस हजरे ने सलमा के भाई अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया से कहा कि अगर कल अल्लाह ने तुम्हीं ताइफ पर फ़तह इनायत फरमाई तो मैं तुम्हीं गीलान की बेटी को दुखलाऊंगा, क्योंकि वो सामने आती है तो मोटापे की वजह से इसके 4 शक्लें पड़ जाती हैं और जब पीछे फिरती है तो 8 हो जाती हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमा से फरमाया कि ये मखनिस तुम्हारे पास अब ना आया करे। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब फितना व फसाद ना होने की सूरत में हबशियों का नाच वगैरह देखने का बयान। हदीस नंबर 5236। तर्जुमा। हमसे इसहाक बिन इब्राहिम हनज़ली ने बयान किया, उनसे ईसा बिन यूनुस ने बयान किया, उनसे उज़ाई ने, उनसे ज़हरी ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए अपनी चादर से पर्दा किए हुए हैं। मैं हबशा के उन लोगों को देख रही थी जो मस्जिद में जंगी खेल का मुजाहिरा कर रहे थे, आखिर में ही उकता गई। अब तुम समझ लो एक कम उम्र लड़की जिसको खेल तमाशा देखने का बड़ा शौक है कितनी देर तक देखती रही होगी। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औरतों का अपनी हाजत पूरी करने के लिए बाहर निकलने का बयान। हदीस नंबर 5237। तर्जुमा। हमसे फरवा बिन अबी अलमुगरा ने बयान किया, कहा हमसे अली बिन मसहर ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि उम्मुल-मुमिनीन सूदा बिन्त ज़मा रात के वक्त बाहर निकली तो उन्होंने इन्हें देख लिया और पहचान गए। फिर कहा, ए सूदा अल्लाह की कसम तुम हमसे छप नहीं सकती। जब सूदा वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मेरे हुज्रे में शाम का खाना खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में गोश्त की एक हड्डी थी। उस वक्त आप पर वही नाज़िल होनी शुरू हुई और जब नज़ूल वही का सिलसिला ख़त्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें इजाज़त दी गई है कि तुम अपनी ज़रूरियत के लिए बाहर निकल सकती हो। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब मस्जिद वगैरह जाने के लिए बीवी का अपने शौहर से इजाज़त तलब करने का बयान। हदीस नंबर 5238। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, कहा हमसे ज़हरी ने, उनसे सालिम ने और उनसे उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन उम्र ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम में से किसी की बीवी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने की इजाज़त मांगे तो उसे ना रोको बल्कि इजाज़त दे दो। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब रज़ाई रिश्तेदारों की तरफ देखने और उनके पास जाने का बयान। हदीस नंबर 5239। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनसी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक रा ने खबर दी, इन्हीं हश्शाम बिन रू ने, इन्हीं उनके वालिद रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मेरे दूध चचा रज़ाई चचा अफला आए और मेरे पास अंदर आने की इजाज़त चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि जब तक मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ना लूँ इजाज़त नहीं दे सकती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने आपसे इसके मुताल्लिक़ पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे रज़ाई चचा हैं, इन्हें अंदर बुला लो। मैंने इस पर कहा कि या रसूल अल्लाह, औरत ने मुझे दूध पिलाया था, कोई मर्द ने थोड़ा ही पिलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ही तो वो तुम्हारे चचा ही रज़ाई, इसलिए वो तुम्हारे पास आ सकता है। ये वाक़या हमारे लिए पर्दा का हुक्म नाज़िल होने के बाद का है। आयशा ने कहा कि खून से जो चीज़ें हराम होती हैं रज़ात से भी वो हराम हो जाती हैं। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब बीवी को अपने शौहर से किसी गैर औरत की तारीफ़ ना करने का बयान। हदीस नंबर 5240। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे मंसूर बिन मुतमर ने, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत किसी औरत से मिलने के बाद अपने शौहर से उसका हुलिया ना बयान करे, गोया कि वो उसे देख रहा है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब बीवी को अपने शौहर से किसी गैर औरत की तारीफ ना करने का बयान। हदीस नंबर 5241। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मुझसे शकीक ने बयान किया, कहा मैंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत किसी औरत से मिलकर अपने शौहर से इसके हुलिया ना बयान करे, गोया कि वो उसे देख रहा है। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब किसी मर्द का ये कहना कि आज रात में अपनी सब बीवियों से मिलूंगा, ये कहने का बयान। हदीस नंबर 5242। तर्जुमा। मुझसे महमूद बिन गीलान ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल रज़ाक ने, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन ताउस ने, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज रात में अपनी 100 बीवियों के पास हो आऊँगा, और इस कुर्बत के नतीजा में हर औरत एक लड़का जनेगी तो 100 लड़के ऐसे पैदा होंगे जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। फरिश्ता ने इनसे कहा कि अनशा अल्लाह कह लीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं कहा और भूल गए। चुनाचा आप तमाम बीवियों के पास गए, लेकिन एक के सिवा किसी के भी बच्चा पैदा न हुआ, और इस एक के यहाँ भी आधा बच्चा पैदा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अनशा अल्लाह कह लेते तो उनकी मुराद बर आती और उनकी ख्वाहिश पूरी होने की उम्मीद ज़्यादा होती। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब लंबे सफ़र से रात को अपने घर ना आना और घर वालों पर तहम्मत लगाने का मौका हाथ आने और उनकी ऐबजोई का बयान। हदीस नंबर 5243। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे महारिब बिन दिसार ने बयान किया, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स से रात के वक्त अपने घर सफ़र से अचानक आने पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाते थे। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब लंबे सफ़र से रात को अपने घर ना आना और घर वालों पर तहम्मत लगाने का मौका हाथ आने और उनकी ऐबजोई का बयान। हदीस नंबर 5244। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल मरूज़ी ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको आसिम बिन सुलेमान ने खबर दी, इन्हीं आमिर शुबी ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स ज़्यादा दिनों तक अपने घर से दूर हो तो यकायक रात को अपने घर में ना आ जाए। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औलाद की ख्वाहिश का बयान। हदीस नंबर 5245। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, उनसे हशीम बिन बशीर ने, उनसे सयार बिन दरून ने, उनसे आमिर शुबी ने और उनसे जाबिर ने बयान किया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जिहाद ग़ज़वा तबूक में था। जब हम वापस हो रहे थे तो मैं अपने सुस्त रफ्तार ऊँट को तेज़ चलाने की कोशिश कर रहा था। इतने में मेरे पीछे से एक सवार मेरे करीब आए। मैंने मुड़कर देखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्दी क्यों कर रहे हो? मैंने अर्ज़ किया कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, कुंवारी औरत से तुमने शादी की या बेवा से? मैंने अर्ज़ किया कि बेवा से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, कुंवारी से क्यों ना की? तुम इसके साथ खेलते और वो तुम्हारे साथ खेलती। जाबिर ने बयान किया कि फिर जब हम मदीना पहुँचे तो हमने चाहा कि शहर में दाखिल हो जाएं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहर जाओ, रात हो जाए फिर दाखिल होना, ताकि तुम्हारी बीवियाँ जो परागनदा बाल हैं वो कंघी चोटी कर लीं और जिनके खावनद गायब थे वो मुअज़्ज़र नाफ साफ कर लीं। हशीम ने बयान किया कि मुझसे एक मुतबिर रावी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अलकीस यानी ए जाबिर, जब तो घर पहुँचे तो खूब किस कैजू। इमाम बुखारी ने कहा कि इसका मतलब है कि औलाद होने की ख्वाहिश कैजू। सही बुखारी। किताब निकाह का बयान। बाब औलाद की ख्वाहिश का बयान। हदीस नंबर 5246। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन वलीद ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे सयार ने, उनसे शुबी ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ग़ज़वा तबूक से वापसी के वक्त फरमाया, जब रात के वक्त तुम मदीना में पहुँचो तो उस वक्त तक अपने घरों में न जाना जब तक उनकी बीवियाँ जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद नहीं थे अपना मौज़ेर नफ़ साफ़ ना कर लीं और जिनके बाल परागनदा हों वो कनघा ना कर लीं। जाबिर ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ज़रूरी है कि जब तुम घर पहुँचो तो खूब केस कहजो। शुबी के साथ इस हदीस को उबैदुल्लाह ने भी वहब बिन कीसान से, इन्होंने जाबिर से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, इसमें भी केस का जिक्र है। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब औरत अनदाम निहानी के बालों को साफ कर ले और कंघी कर ले। हदीस नंबर 5247। तर्जुमा मुझसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे हशीम ने बयान किया, कहा हमको सैयार ने खबर दी, इन्हीं शुबी ने, इन्हीं जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने, इन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा तबूक में थे। वापस होते हुए जब हम मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचे तो मी ने अपने सुस्त रफ्तार ऊँट को तेज़ चलाने लगा। एक साहब ने पीछे से मेरे करीब पहुँचकर मेरे ऊँट को एक छड़ी से जो उनके पास थी मारा। इससे ऊँट बड़ी अच्छी चाल चलने लगा, जैसा कि तुमने अच्छे ऊँटों को चलते हुए देखा होगा। मैंने मुड़कर देखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी नई शादी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर पूछा, किया तुमने शादी कर ली? मैंने अर्ज़ किया कि जी हूँ। दरियाफ्त फरमाया, कुंवारी से की है या बेवा से? बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया कि बेवा से की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुंवारी से क्यों ना की? तुम इसके साथ खेलते और वो तुम्हारे साथ खेलती। बयान किया कि फिर जब हम मदीना पहुँचे तो शहर में दाखिल होने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहर जाओ, रात हो जाए फिर दाखिल होना, ताकि परागनदा बाल औरत छोटी कनघा कर ले और जिसका शौहर मौजूद ना रहा हो वो मौज़ेर नफ़ साफ़ कर ले। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब अल्लाह का कौल के औरतें अपनी ज़ीनत अपने शौहरों के सिवा किसी के सामने ज़ाहिर ना करें। लम यज़हर व अली औरात अल-निसा तक। हदीस नंबर 5248। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इलीना ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने बयान किया कि इस वाक़या में लोगों में इख्तिलाफ़ था कि उहुद की जंग के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की गई थी। फिर लोगों ने सहल बिन साद सादी से सवाल किया, वो उस वक्त आखिरी सहाबी थे जो मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। इन्होंने बतलाया कि अब कोई शख्स ऐसा जिंदा नहीं जो इस वाक़या को मुझसे ज़्यादा जानता हो। फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से खून धो रही थीं और अली अपने ढाल में पानी भर कर ला रहे थे। जब बंद न हुआ तो एक बोरिया जलाकर आपके ज़ख्म में भर दिया गया। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब आयत वालज़ीन लम यबलगवा अल-हकम मंकम की तफसीर। हदीस नंबर 5249। तर्जुमा हमसे अहमद बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको सुफियान सोरी ने खबर दी, उनसे अबदाल रहमान बिन आबिस ने, कहा मैंने इब्न अब्बास से सुना, उनसे एक शख्स ने ये सवाल किया था कि तुम बकर ईद या ईद के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि हूँ। अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार ना होता तो मैं अपनी कम सुनी की वजह से ऐसे मौका पर हाजिर नहीं हो सकता था। उनका इशारा इस ज़माने में अपने बचपन की तरफ था। इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए और लोगों के साथ ईद की नमाज पढ़ी और इसके बाद खुतबा दिया। इब्न अब्बास ने अज़ान और इक़ामत का जिक्र नहीं किया। फिर आप औरतों के पास आए और इन्हीं वज़वाओं नसीहत की और इन्हीं खैरात देने का हुक्म दिया। मैंने इन्हें देखा कि फिर वो अपने कानों और गले की तरफ हाथ बढ़ाकर अपने ज़ेवरात बिलाल को देने लगीं। इसके बाद बिलाल के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए। सही बुखारी किताब निकाह का बयान। बाब किसी आदमी का अपने साथी से कहना कि क्या तुमने आज रात ज़फ़ाफ़ किया और अपनी बेटी की कोख पर गुस्सा के वक्त कुछ चबूने का बयान। हदीस नंबर 5250। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तंसी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अबदाल रहमान बिन कासिम ने, इन्हीं उनके वालिद कासिम बिन मोहम्मद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि उनके वालिद अबू बकर उन पर गुस्सा हुए और मेरी कोख में हाथ से कचोके लगाने लगे, लेकिन मैं हरकत इस वजह से ना कर सकी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी रान पर रखा हुआ था।